डेविड एक कब्रिस्तान में पला बड़ा था। उसका घर एक कब्रिस्तान के बीच में था, जिसमें उसके दादाजी काम करते थे। हर रात वो अपने बेडरूम की खिड़की से कब्रों को देखता था। वो सोने से पहले उनको हाथ हिलाकर गुड नाइट कहता और उसे ऐसा लगता कि वो सब मृत लोग भी उसे वापस गुड नाइट कह रहे हैं। नींद डेविड को जरा मुश्किल से आती थी, इसलिए रोज रात में उसकी माँ और उसके पिता उसके गालों को बारी बारी से चूमकर उसे गुड नाइट करने आते थे। वो उनकी सांसों को अपने गालों पर महसूस करता और उसके बाद कब उसे नींद आ जाती उसे पता ही नहीं चलता। डेविड के दादाजी उस कब्रिस्तान में ताउम्र काम किए थे और इसीलिए उनको वो घर रहने के लिए मिल गया था अपने जिंदा रहने तक। पर जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए, उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और डेविड ने उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद डेविड उनका ज्यादा से ज्यादा काम करता था और 15 का होते होते उसने लगभग सारा ही काम संभाल लिया था। डेविड के दादाजी अब बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। वो ज्यादातर समय अपनी कुर्सी पर बैठे रहते और किताब पढ़ते। कभी कभी वो टीवी भी देखते, पर टीवी का सिग्नल उनको रात को कभी ठीक से नहीं मिलता, इसलिए वो गाली बकते हुए अपने बिस्तर पर चले जाते। एक शाम को काम खत्म कर डेविड जब घर पर आया तो उसने अपने दादाजी को बाहर खड़े पाया। उन्होंने उसे एक थैली पकड़ाई। डेविड ने उसे खोलकर देखा और उनसे पूछा, क्या है इसमें दादाजी? आत्माएं बहुत बेचैन हैं। इस नमक को कब्रों पर फैला देना और ऐसा हर रात करना, सोने से पहले भूलना नहीं। उत्सुकता से डेविड उस थैली को ले लेता है और उनके बताए काम को करने चल पड़ता है। वापस आकर वो देखता है कि उसके दादाजी घर के अंदर बैठे हैं, विस्की का ग्लास पकड़े हुए। आपको पता है, मॉम और डैड रोज मेरे कमरे में आते हैं मुझे गुड नाइट किस करने। रोजी और अल्बर्टो, तुम्हारा ये मतलब है? हाँ। डेविड, जो मैंने तुमसे कहा था वो किया तुमने? सब कब्रों पे नमक डाल दिया? जी डाल दिया। और उस छोटी कब्र पर जो बाउंड्री के बाहर है, बरगद के पेड़ के नीचे? ओह, उस पे डालना तो मैं भूल ही गया, अभी डाल कर आता हूँ। डेविड उस बरगद के पेड़ के नीचे की कब्र में नमक छिड़क ही रहा होता है कि तभी उसे अपने दादाजी की चीख सुनाई देती है। वो नमक की थैली फेंकता है और तेजी से दौड़ता है घर की ओर। दादाजी, क्या हुआ? मेरा ये हाथ कट गया। दराज में से कुछ निकाल रहा था, उसमें एक बहुत पैना चाकू रखा हुआ था, उसी से कट गया। ये तो बहुत खून बह रहा है, नीचे कारपेट पर भी फैल गया है। डॉक्टर को बुलाना होगा। नहीं, बस पट्टी कर दो, देखो मेडिकल बॉक्स में होगी। डेविड ने पहले अपने दादाजी को इतने गुस्से में नहीं देखा। वो हैरान हो जाता है। इतना गुस्सा तो वो अजनबियों पर भी कभी नहीं करते। डेविड उनको पट्टी देता है और वो उसको खुद ही अपने जख्म पर लगाने लगते हैं। वो पट्टी बहुत तेजी से खून को सोख लेती है। पट्टी लगाने के बाद वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, आराम से विस्की का गिलास लेकर, और उसे पीते पीते डेविड से बोलते हैं, मरे हुओं पर कभी विश्वास नहीं करना। जिंदा लोग उनके लिए बेकन्स ऑफ लाइट होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारा अंश बनने के लिए। याद रखना मेरी बात। डेविड उस रात फिर कब्रों की तरफ अपने बेडरूम से देखता है, पर इस बार वो कब्रें उसे कुछ अजीब लगती हैं। आड़ी तिरछी जमीन से निकली हुई। उसे दादाजी की बात याद आती है और वो हर रात की तरह उन कब्रों को हाथ हिलाकर गुड नाइट नहीं करता है। वो बिस्तर में घुसकर एक चादर से सिर ढक लेता है। उस रात उसके मॉम डैड भी नहीं आते उसको गुड नाइट कहने। अगली सुबह डेविड की आंख खुलती है। वो घड़ी की तरफ देखता है, उसमें 11 बज रहे होते हैं। वो लेट है स्कूल के लिए। अरे, दादाजी ने मुझे उठाया नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। वो मुझे हमेशा टाइम से उठाते हैं। उसे इस परिवर्तन से कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो नीचे जाता है और उसकी घबराहट सच में परिवर्तित हो चुकी है। उसके दादाजी का बेजान शरीर
चेयर पर पड़ा होता है। डेविड फोन का क्रैडल उठाता है किसी को बताने के लिए कि उसके दादाजी अब नहीं रहे, लेकिन रुक जाता है। अगर मैंने बता दिया कि दादाजी मर चुके हैं, मुझे इस जगह और इस घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये तब तक मेरा है जब तक दादाजी जिंदा हैं, और फिर मैं मॉम डैड से भी तो कभी नहीं मिल पाऊंगा। वो दरवाजा लॉक करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। जाते हुए वो सोचता है, नहीं, मैं उन्हें स्कूल से आकर बता दूंगा दादाजी की मौत के बारे में। मैं कह दूंगा कि मुझे लगा दादाजी चेयर पर सो रहे हैं। मैं कह दूंगा कि मैं जल्दी में तैयार होकर स्कूल भाग आया, या मैं कह दूंगा कि मैं जब निकला तब दादाजी घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता। उस दिन डेविड का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो बहुत बेचैन है और लंच में कुछ भी नहीं खाता है। वो चाहता है कि उसकी आखिरी क्लास कभी खत्म ही ना हो और उसे वापस घर न जाना पड़े, पर ऐसा होता नहीं है और वो अपने आप को जल्द ही घर के सामने खड़ा हुआ पाता है। दरवाजा खोलकर वो अंदर जाता है। अपने दादाजी के शरीर को अब वो ध्यान से देखता है और उसका मन ग्लानि से भर जाता है। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने उस आदमी को जिसने मेरी इतने दिनों से देखभाल की ऐसी हालत में छोड़ दिया। मक्खियां इनके शरीर पर बैठ रही हैं, नाक में घुस रही हैं, कितनी बदबू आ रही है इनसे। डेविड रात होने का इंतजार करता है और फिर अपने दादाजी के शरीर को खींचकर कब्रिस्तान में ले जाता है। इनको मैं इस छोटी कब्र के साथ गाड़ देता हूँ, इसी बरगद के नीचे। और वो उनको गाड़ देता है और मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर देता है। वो घर वापस आता है और दादाजी की चेयर पर बैठ जाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। रात का वक्त, डेविड अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा है। उसके कमरे में एक असामान्य सी ठंडक है। पर्दे खिड़की में से आती हुई हवा में उड़ रहे हैं। वो खिड़की के पास जाता है और उसे बंद कर देता है। बंद करते वक्त वो बाहर देखता है, कब्रों की तरफ। तभी उसे अपनी दादाजी की कब्र के पास एक साया दिखता है। वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। डेविड दरवाजा खोलता है और अंधेरे में से होता हुआ हाथ में इमरजेंसी लाइट लेकर उस तरफ बढ़ता है। वो बढ़ते हुए कई कब्रों के बीच से गुजरता है। इमरजेंसी लाइट की रोशनी कब्रों पर पड़ रही है। ऐसे चलते चलते वो 2 कब्रों के बीच से गुजरता है जो बहुत पास पास बनाई गई हैं। लाइट की रोशनी कब्रों के पत्थर पर लिखे नामों पर पड़ती है। रोजी रोड्रिगेज, एल्बर्टो रोड्रिगेज, डेविड के मॉम और डैड। डेविड चलता हुआ चला जाता है अपने दादाजी की कब्र पर वहाँ कोई नहीं होता। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है और कहता है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, पर कोई तो था यहाँ पर, या ये मेरी नजरों का धोखा था। पर इस वक्त कोई यहाँ इतने अंधेरे में क्या कर रहा होगा? लगता है किसी हिलते हुए पेड़ की परछाई देख ली मैंने। डेविड झटके से नींद से जागता है। अरे दादाजी को क्या हो गया? इतनी रात को सोए नहीं आज अभी तक। देखता हूँ। वो दरवाजा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो खड़ा होकर सोच रहा है और उसकी यादें धीरे धीरे वापस आती हैं। मुझे क्या हो गया है? अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वो वापस मुड़ता है और अचानक अंधेरा हो जाता है और उसके कानों में आवाज आती है, अब सो जाओ। वो पलटता है पर वहाँ कोई नहीं है। तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं बेटा, सो जाओ। डेविड के हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है जैसे वो आवाजें उसके सिर के अंदर से आ रही हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। काश मेरे दादाजी यहाँ होते मेरी हेल्प करने के लिए। तभी एक और आवाज आती है, डेविड के मरे हुए दादाजी की। आत्माएं बहुत बेचैन हैं। इस नमक को कब्रों पर फैला देना और ऐसा हर रात करना, सोने से पहले भूलना नहीं। डेविड ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है और उसका खून मानो जम सा गया हो। उस रात वो कब्रों पर नमक डालना भूल गया है। तभी वो 3 बेचैन आत्माएं उसके पास हैं। वो अपने दादाजी की बात याद करता है। मरे हुओं पर कभी विश्वास नहीं करना। जिंदा लोग उनके लिए बेकन्स ऑफ लाइट होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें धोखा देने के लिए, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारा अंश बनने के लिए। याद रखना मेरी बात।